ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, सबसे पहले तो हमारी अपील है आप सभी से कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे। नुस्खे, उपचार, सावधानियां, परहेज, जानकारी, इन सबको आप लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप इनको लिख लेते हैं नोटबुक में, अगर आप इसको नोट कर लेते हैं तो यकीन माने आपके जीवन भर ये नुस्खे साथ बने रहेंगे। जिस तरह से अब तक हमारे जो पूर्वज थे, दादी नानी के जो नुस्खे हुआ करते थे, उनके माध्यम से हमें अपने घर में किसी भी बीमारी को देखना नहीं पड़ता था। परंतु आज के इस दौर में, इस जनरेशन में, कहीं ना कहीं वो दादी नानी के नुस्खे विलुप्ति के कगार पर है। वो नुस्खे जो इतने अचूक होते थे कि उनके आगे ना कोई दवाई चलती थी, ना कोई उनके आगे ट्रीटमेंट चलता था, केवल छोटा सा नुस्खा किया और रोग बिल्कुल ठीक। और ऐसे ही हमारा खान पान भी हुआ करता था। लेकिन आज के इस दौर में बिल्कुल बदल हो गया है, बिल्कुल पलटफेर हो गया है। तो ऐसे में भी अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना हमारे लिए चुनौती से कम नहीं है। तो इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आप उस चुनौती का डटकर सामना करें और अपने आप को निरोगी रखने में सफल हो सके। आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आम जीवन में बहुत ज्यादा उसका होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। जी, दांतों का हिलना। दांतों का हिलना यानी दांत हिलते हैं, मजबूती उनमें कम हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं। तो ये हर किसी के साथ कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त में अवश्य होता है। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं क्यों दांत हिलते हैं, दांतों की मजबूती क्यों कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि दांत भी तो हमारे हड्डियों का ही एक भाग है। तो ऐसे में दांत क्यों टूटने लगते हैं, क्यों हिलने लगते हैं, क्यों खून आने लगता है, क्या ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे उसको ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए, दांतों का हिलना और दांतों को जड़ें छोड़ना, सूजन होना मसूड़ों की, यह हमारे गलत खान पान की लापरवाही है। अच्छा। अधिक चीनी खाने वालों को और जिनका मुंह हमेशा चक्के की भांति चलता रहता है, इनको बीमारी ज़्यादा सताती है। और अभी आपने गर्म गर्म चाय पी या आपको प्यास लगी, पहले ठंडा पानी पी लिया, ऊपर से चाय पी ली, तो जैसे जुकाम होके नज़ला बनता है, ऐसे दांतों में भी नज़ला होता है। दांत सर्द गर्म हो गया तो मसूड़े फूट जाएंगे। और जब आप सुबह हड्डियों का चूरा मसलेंगे दांतों में, आपका ब्रश थोड़ा सख्त है तो उससे आपके मसूड़े कटते हैं, छिल जाते हैं। छिल जाते हैं। और दांत जो है, जो मसूड़ों ने पकड़ रखे थे, वो ढीले पड़ जाते हैं, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। जब जड़ों को पूरी खुराक नहीं मिलती तो कमज़ोर पड़ जाती है। तो अब ये रोग जो है, ये समझो कि 100 में से इस टाइम 20% को है। क्योंकि मेरे पास जब रोगी ऐसा आता है तो नाड़ी परीक्षण को उसको बताया जाता है, देखिए ये चीज़ आपने गलत किया है, अब आज के बाद आपने कॉलगेट, पेप्सोडेंट जो हैं ये बिल्कुल नहीं, ये मैंने दिया आपको दांतों का मंजन इसी से करना। और जब वो 15 दिन बाद दोबारा आता है, कहते हैं दांतों में तो नई जान आ गई। वो जड़ी बूटियों की देन, मेरी देन थोड़ी है। अब जो आप गलत काम करते थे उससे उसको छुटकारा मिल गया। अब दांतों को मजबूत करने के लिए मूली एक अमृत है। यदि आपके दांत चिबाने में तो तकलीफ नहीं है तो आप चिबा के मूली को खाएं, बिल्कुल मलीदा बनाकर, और उसका रस जैसे जैसे मसूड़ों में पड़ेगा वैसे वैसे अपने आप सूजन उतरती जाएगी, वो कसता जाएगा। यानी खून को शुद्ध करने के लिए, खून के अंदर के इन्फेक्शन को काटने के लिए, सूजन को मिटाने के लिए और
सिकुड़े अंगों को नॉर्मल करने के लिए मूली एक किस्म का अमृत है। अब जिसके दांत ज़्यादा हिल रहे हैं, खून आ रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 2 गिलास पानी ले लो, एक में गर्म पानी डालो, गर्म भी इतना जो आप मुंह में भर सके, एक में ठंडा पानी डालो और उसमें 4-4 चम्मच मूली का रस मिला दो दोनों में। अब पहले गर्म पानी को मुंह में डाल के अच्छी तरह कूला करें, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। फिर उसको थूक दें, फिर ठंडे पानी का करें, फिर दोबारा गर्म का करें, फिर दोबारा ठंडे का करें। 3-3 बार दोनों का करके 6 बार हो गया, वो तो थूकते रहे। अब इसके बाद आपने कूड़ा करके पीते जाना, ताकि मूली और मूली के साथ जो पानी गया है वो अंदर जाके जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसकी मैल निकालते हैं, ऐसे आंतों में जो नुक्स है उसको भी निकालेगा। जब किसी का पेट अच्छा साफ नहीं होगा तो आपके पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा जी। अब पित्ते का असर दांतों पे, गले पे, मसूड़ों पे ऐसे पड़ता है जैसे कीचड़ में कोई चीज फंस जाती है। अच्छा। अब उसको गरारे करके थूक दिया, फिर पी लिया, तो पित्ते का तेजाब भी नॉर्मल आ जाता है और लीवर पूरा काम करना शुरू कर देता है, पैंक्री इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। अब जो आपको शुगर का लेवल बढ़ने लगा था वो अपना नॉर्मल पोजीशन में आ गया। ये मूली की देन है, सारी मूली की देन है। और ऐसे भी जब मूली का सीजन है, आपने मूली का अचार डाल के रखा है, ये अचार आप सुबह शाम 50-50 ग्राम यदि खाते हैं तो आपको जिंदगी में दांतों में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कभी कब्ज नहीं होगी, आंखों की दृष्टि हमेशा ऐसे रहेगी जैसे सुबह सूरज की किरणें आने पे पेड़ पौधों पे जो ओस पड़ी होती है उसकी बूंदों के ऊपर चमकती है मोतियां जैसी, ऐसे दांत भी चमकते हैं। इतना फर्क पड़ता है। हाँ। बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि कभी भी दांतों में कोई तकलीफ होती है या कुछ ऐसा होता है तो डॉक्टर जाके इंजेक्शन लगवा लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उससे ठीक हो जाती हैं चीजें, या कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं लगाने की, उससे भी बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, ऐसा क्या? वो सुन के की जाती है। अच्छा। देखिए, पूरे संसार में मेडिकल में किसी रोग की दवाई बनी नहीं है। जहां पे तकलीफ है उस आंख को सुन किया जाता है, सुन कर दे आदमी आराम महसूस करता है। परंतु स्वस्थ विचार में ऐसा नहीं है। स्वस्थ विचार में जो परमानेंट आपको आराम दे दिया, परमानेंट हो गया। बिल्कुल, परमानेंट तो हो जाता है, ये तो सभी बुद्धिजीवी भी मानते हैं, सभी मानते हैं, परंतु एक चीज की एक भ्रामकता भी है कि कहते हैं कि प्राकृतिक तरीके से जो यानी औषधियों का, जड़ी बूटियों का जो उपचार होता है, ये बहुत स्लो काम करता है, धीरे धीरे। देखिए, जो प्राइवेट इन दूसरी कंपनियां बन के आती हैं, हाँ जी। उसमें जब नुस्खा पूरा नहीं तो कहां से करेंगे। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूं। हाँ जी। मुझे 10,000 जड़ी बूटियां पहचाना जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं और मेरी अपनी फार्मेसी है। मैं गारंटी से करता हूं कि जो चीज सुन करने में 20 मिनट लगते हैं, मेरे को 5 सेकंड लगते हैं और वो परमानेंट होता है। उसमें टेम्परेरी है थोड़ी देर के लिए जी। मेरा परमानेंट है। अच्छा, तो परमानेंट उपचार के लिए ही आप करते हैं। हाँ। तो क्या इस तरीके की जो आप औषधियां बना रखी होती हैं या कोई घरेलू नुस्खा होता है इनके लिए? नहीं नहीं, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाई हैं और ये दवाइयां रजिस्टर्ड हैं और इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। कितने प्रकार की दवाई हैं? पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग है उसकी हर किस्म की दवाई है।
और दवाइयों के नंबर लगभग 80 दवाइयाँ मैं बना रहा हूँ। इतनी सारी दवाई आप बना चुके हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब तो बातें हैं कैसे औषधियां तैयार होती हैं या औषधियां किस तरीके से लाभ करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी रोग होता है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए उसका फर्स्ट एड, वो भी नेचुरल तरीके से इजाद किया हुआ। यानी प्रकृति ने जो भी चीजें हमें दी हैं उसी से हम अपना प्राथमिक उपचार भी कर सकते हैं और उसी से हम अपना परमानेंट उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकलता है, जब भी कोई रोग हो, शुरुआती दौर में अगर वो पता चला आपको रोग, उसी दौरान अगर उसका उपचार कर दिया तो समझे वो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया, यानी वो रोग शुरू होने के दौरान ही खत्म हो जाता है। हालांकि जब रोग बढ़ चुका होता है और तब आपको ध्यान आता है और तब आप इस प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सके, तो उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है, परंतु ठीक होगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा क्योंकि रोग भी तो बड़ा है। तो ऐसे में जरूरी है हमारी जागरूकता होना, हमें पता होना कि कैसे हम अपने रोगों को जड़ से ठीक कर सकते हैं, कैसे हमें वो लापरवाहियां नहीं करनी है जिनकी वजह से रोग को और पनपने का हम अवसर देते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे उपचार यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो ये पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर ही कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेज हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो गुरुजी, हम इस कार्यक्रम में सबसे पहले सवाल ले रहे हैं जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर। उन्होंने कमेंट्स में बहुत सारे सवाल भेजे हैं, उनमें से एक हम सवाल ले रहे हैं। दशरथ पाटीदार जी हैं, मिर्गी की बीमारी के लिए ये जानना चाहते हैं क्योंकि शायद मिर्गी से संबंधित समस्या है इनको। देखिए, मिर्गी जिसको पड़ती है उसके मुंह से झाग आती है और एक चेहरा होता है, जिसको चेहरा पड़ता है तड़फने का असर दोनों का एक जैसा होता है, उसके मुंह से झाग नहीं आती। परंतु चाहे मिर्गी का दौरा चाहे चेहरे का दौरा, जिस दिन मेरे पास आते हैं उसी दिन उसके ऊपर कमी आना शुरू हो जाती है और 2-2.5 महीने में वो दौरे पड़ने बिल्कुल बंद हो जाते हैं।